आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं जो आपका विषय अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है, उसके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन। तो छात्रों इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9वीं जो आपका विषय इंग्लिश है उसके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके छात्रों, तो ये जो पेपर है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, प्लस इसके आपके कल के पेपर में सेम टू सेम आने के मोर देन 90% चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल भी इस क्वेश्चन पेपर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एवरी क्वेश्चन इज मोर देन इनफ फॉर यू। सो तैयार कर लीजिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट समय मिलेगा वही 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगी 75। यहाँ पर ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको इंस्ट्रक्शन आने का निर्देश मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर छात्रों आपका सेक्शन ए है, रीडिंग कंप्रेशन रहेगा। आपको एक पैसेज मिलेगा और पैसेज में आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढ के करना है, यानी कि आपको बस खाना बना के मिल चुका है और आपको उसमें बराबर से परोसना होता है ना। देखो इसमें क्या है, आपको पैसेज है और पैसेज में कुछ क्वेश्चन मिले हैं, उनमें से आंसर क्या करना है, छांट के लिखने हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी है ना। ये ना भी बताएं तो आपको हो जाएगा। बस यहाँ पर आप इसके आंसर देख लो। फर्स्ट का सी है, सेकेंड का सी, थर्ड का डी, है ना। ये आपके क्वेश्चन पेपर में ऊपर नीचे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये जो पैसेज है चेंज होकर आपको मिल जाए, क्योंकि सेट ए बी सी डी चल रहे हैं, है ना। तो ये सब आप याद मत करो, बट हाँ ये बहुत इजी रहेगा। पैसेज आप ढूंढ के क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन मिलेंगे या फिर क्वेश्चन ढूंढ के करने हैं पैसेज से। तो यार ये तो और आसान है, ये आप इजीली कर लोगे। क्वेश्चन आंसर ढूंढ के प्रैक्टिस के लिए आप ये पैसेज पढ़ लो और इन क्वेश्चन आंसर को ढूंढ के देख लो। ओके, इसके बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन बी की ओर, जो कि हमारा राइटिंग सेक्शन होता है। यहाँ पर छात्रों आपका एक क्वेश्चन आएगा, पैसेज, रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो समरी हमें लिखने नहीं आती है, बस आपको मिलता है नोट्स लिखने को। नोट्स लिखने के लिए प्लस आपको देना होगा एक टाइटल। टाइटल यानी कि शीर्षक, और नोट्स यानी कि आपको छोटे शब्दों में व्यक्त करना है इस पूरे पैसेज को। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे को पढ़ना है और जो एक वर्ड सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका टाइटल है। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा बार जो ट्रैवल है, ट्रैवलिंग है ना। ट्रैवलिंग सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक ट्रैवलिंग आपको कई बार यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, ट्रैवलिंग के बारे में ही मोस्टली ये पूरा पैसेज जो है ट्रैवलिंग के बारे में ही बात चल रही है। तो यहाँ पर आपको जो टाइटल रहेगा वो भी ट्रैवलिंग रहेगा। टाइटल क्या रहेगा, ट्रैवलिंग, एक नंबर यहाँ आपका फिक्स हो जाता है। इसके बाद जो नोट्स बने हैं, नोट्स बनाने की एक सिंपल ट्रिक है, जिसमें से आपको 4 में से 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ट्रैवलिंग जैसे यहाँ पर देखो शुरू की 3 लाइन लो जहाँ तक फुल स्टॉप लगा हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 3 लाइन आपने स्टार्टिंग की लेनी है और इनमें से जो भी थोड़ा एक हेडिंग पकड़नी है। जैसे कि हमने यहाँ पर ले ली मीन्स ऑफ एजुकेशन, ये आपको 2 से 3 शब्दों की एक हेडिंग पकड़नी है। इसको डालना है 1 नंबर करके, मीन्स ऑफ क्या डालेंगे, मीन्स ऑफ एजुकेशन 1 नंबर डाल के ये लिखेंगे। फिर 1.1 करके लिखना है आपको यहाँ पर कोई भी कठिन सा शब्द, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग। ओके, फिर 1.2 करके एक और कठिन सा वर्ड ले लेंगे, जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पर से हम टिकट्स एंड कैच। एंड 1.3 करके ले लेंगे राइट टाइम, है ना। इस प्रकार से फिर आपको नीचे की 3 लाइन पकड़नी है। ये हमने 3 लाइन पकड़नी नीचे की, और यहाँ पर से क्या करना है, हमें डालना है 2.2। ओके, तो 2 पॉइंट में डाल देंगे द रिच मैन, और 2.1 में कर देंगे देयर सर्वेंट्स, कंट्री ऑफ द कंट्री, है ना, ऑफ द पुअर। इस प्रकार से हेल्प आवर सेल्व्स, मतलब 2-3 आपको वर्ड लेने होते हैं और आप इस प्रकार से अपना नोट्स बना सकते हो। ओके, देन आपका 4th क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी। ओके, तो ये एप्लीकेशन बता देते हैं। हमने आपको ये जो बताया था है ना, नोट्स ऑन समरी का, ये काम चला हुआ है, जिसमें से 4 में से आपको 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स मिल जाते हैं। बाकी यदि आपको और अच्छे से सीखना है तो आप यूट्यूब में से चेक कर सकते हो, है ना। तो अभी देखो लेते हैं यहाँ पर से आपका ये एप्लीकेशन, आपका नाम अमित गुप्ता है ना, इस स्कूल में पढ़ रहे थे, सब डिटेल दी गई हैं। अब बस आपको टीसी का एप्लीकेशन लिखना है। तो आपका एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पर से आप देख पाओगे।
तो कुछ इस टाइप से आपका एप्लीकेशन रहेगा इजी वे में। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल आपका ये आ जाएगा जो कि आपको एप्लीकेशन में मिला है। फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट रिस्पेक्टेड सर मैडम आई एम अमित गुप्ता स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आएगा इन योर स्कूल। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट बिकॉज माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी। आई नीड द सर्टिफिकेट टू टेक एडमिशन इन आ न्यू स्कूल देयर। प्लीज़ इशू इट सून। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर एविडेंटली नेम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी। ओके इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर से आप देख पाओगे आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5th कि पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 180 वर्ड। तो आपको पैराग्राफ लिखना है 180 वर्ड में, अथवा में है आर्टिकल। तो बात वही होती है, यहाँ पर आपको पैराग्राफ याद होगा ऑलरेडी, बंडल ऑफ साइंस का निबंध है ना। जो निबंध याद नहीं है तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ बता देते हैं, उसे भी आप याद कर सकते हो। सो देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये है आपके सामने वंडर ऑफ साइंस। साइंस इज अ बिग हेल्प इन आवर डेली लाइफ्स। It has given us electricity which lights our home and run machines. Phone and the internet make talking to others easy. Science has made travel fast with car, trains and aeroplane. In medicine, it has helped cure disease and save lives. While science is useful, we must use it carefully. Science is a blessing that makes life better. ओके ये आंसर रहेगा। उसके बाद आपका 6th क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। तो स्टूडेंट्स आपको इसी प्रकार से कोई एक फ़ोटो मिलेगी, है ना, जैसे कि ये फ़ोटो है। अभी आपको क्या करना है, अपने मन से फ़ोटो को देख के आपको जो भी फ़ोटो में दिख रहा है 5 लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द पिक्चर। मतलब यहाँ पर पिक्चर में बहुत सारे पेड़ हैं। दूसरा पॉइंट, मैन इज़ कटिंग द ट्रीज, यानी कि एक मैन जो है, एक व्यक्ति जो है इन पेड़ों को काट रहा है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, है ना, अकॉर्डिंग टू इस पिक्चर के देयर इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 ट्रीज आर बीन कटेड। ओके एंड इस प्रकार से आप 1 2 3 4 पॉइंट जो भी आपके मन में आए, यदि कुछ दूसरे फ़ोटो भी आती है बाई चांस तो आप अपने अकॉर्डिंग से लिख सकते हो अपने मन से, है ना। देखो इसके बाद आपको 6C सेक्शन है ग्रामर का। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ एन अमेरिकन बट हीज़ वाइफ इज़ फ्रॉम द ब्लैंक यूरोपियन। तो देखो यूरोपियन में हमेशा ई लिखा है, यहाँ पर यू पढ़ते हैं हम, यूरोपियन, है ना। और यहाँ पर हमेशा क्या आता है यूरोपियन के लिए एन या ए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए आएगा। वैसे आप कहोगे यहाँ पर बबल ई है तो यहाँ पर एन आना चाहिए, बट यहाँ पर जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर व्यंजन या आता है, इस कारण यहाँ पर आ यूरोपियन आएगा। ही वांटेड टू एन इंजीनियर टू बिकम एन इंजीनियर। हेल्थ इज़ ग्रेटर या गुड बेटर बेस्ट है, तो हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। ओके क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ फ्रॉम एंड देन मलेरिया, तो फ्रॉम मलेरिया। एंड आई डिड नॉट बाय एनी मैंगोज। इसके बाद डूज डायरेक्टेड है, एनी 5 आपको करने हैं। सो फर्स्ट है सी हेल्प्ड हिम। चेंज इनटू आपको क्या करना है, चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। तो हेल्प्ड हिम है और फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एस प्लस ई एस। तो यहाँ पर हेल्प्ड हिम क्या आ जाएगा, सी हेल्प्स हिम। ओके ईडी की जगह एस आ जाएगा, सी हेल्प्स हिम। फिर है यू आर पेन कैन यू गिव मी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर, कैन यू गिव मी यूर पेन। रीअरेंज करके क्या जाएगा, कैन यू पहले ये लाइन उसके बाद ये। फिर है दे प्ले फुटबॉल डेली। चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। सो दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, ये नेगेटिव हो जाएगा इसका। द ट्रेन वाज डिलेड, द वेदर वाज वेट। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज। तो यहाँ पर डिलीट के बाद जो आपका डॉट है यानी कि फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप की जगह बिकॉज आ जाएगा। और चूंकि हमने फुल स्टॉप हटा दिया है तो यहाँ पर टी जो कैपिटल लेटर में है वो स्मॉल लेटर में आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। फिर ही इज़ वेरी टायर्ड, ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। सो ही इज़ सो टायर्ड आ जाएगा, वेरी की जगह सो। दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर। ओके देन इफ़ इट डज नॉट रेन द क्रॉप विल फेल। सो यहाँ पर आ जाएगा अनलेस इट रेन्स, अनलेस इट रेन्स। यदि वर्षा ना होती तो वर्षा
अनलेस इट रेन यानी कि वर्षा हो ना होती तो द क्रॉप विल फेल, यहाँ पर जाएगा द क्रॉप विल फेल। ओके, अनलेस अनलेस का लिखना है इट रेन, नॉट यहाँ क्या जाएगा अनलेस इट रेन। डज नॉट का मतलब कट जाता है, नेगेटिव जो पोर्शन है वो कट जाएगा। सो क्या जाएगा अनलेस इट रेन द क्रॉप्स विल फेल। ओके, इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन सेक्शन डी 9th क्वेश्चन, वेयर डिड टॉमी फाइंड द बुक्स इन हिज हाउस, who is the poet of the poem The Road Not Taken? So the answer is Robert Frost. How old is Margie? So 11-year-old. And what did KG the grandmother ask to make so a gift of Finn cousin? फिर आपका 10th क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द मैकडोनाल्ड हैड फिल इन द ब्लैंक चिल्ड्रन, सो 5 चिल्ड्रन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द बेबी ऑफ द फादर वाज, सो क्या नेम था, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। सो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा माओ। एंड द लिटिल गर्ल सॉ, लिटिल गर्ल क्या देखती है, तो चिल्ड्रन प्लेइंग टैग इज द राइट आंसर। ओके, ये आपके वो आंसर है ना, डूज डायरेक्टेड के। इसके बाद है अनदर क्वेश्चन द रोड ड्राइवर्स इन येलो बोर्ड, इसमें पहला है ऑटोम आंसर आएगा। वाई वॉज द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, सो यहाँ पर आंसर आएगा बिकॉज ही could not travel both the roads. And the next question, from which poem the above lines has been taken? So the poem The Road Not Taken से ली गई है। इसके बाद आपका 11th क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। सो व्हाट इज अ टेलीवर्क, हु हेल्प्ड एवरीवन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, हु वर द पीपल्स इन केजीएफ फैमिली, वाई डिड आइंस्टाइन देन क्या है राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रॉजवेल्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, एंड वाई वाज केजी अफेयर्ड ऑफ हर फादर। बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसमें से आपको ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन आंसर सेम मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर बिल्कुल मत छोड़ना, क्वेश्चन आंसर में मोर देन 80 to 90% क्वेश्चन आपको सेम टू सेम आने वाले हैं। ओके, देन 12th क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट वांट the wind to come and where does the traveler find himself, what sound do raindrops makes, ये तो 4 स्टार क्वेश्चन है ये सेकेंड वाला। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, डिस्क्राइब टोटो द मंकी दैट ग्रैंडफादर वॉक्ड फ्रॉम द डोंगा ड्राइवर, व्हाट डिड द चाइल्ड सी एट द स्ट्रीट मीटअप। पहले क्वेश्चन देख लेंगे फिर आंसर भी देखेंगे, सो वेट करिएगा। हाउ डिड टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स स्टडी जू, एंड राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रोड नॉट टोकन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वाइंड, एंड व्हाट इज द message of the poem ran on the roof, and you can also see the all question here। And 16th question, where did the lost child go toward the temple and what happened there, and do you think the little eyes vective the storyteller is appropriate। okay, so ये क्वेश्चन है, अभी आपको आंसर बता देते हैं 11th क्वेश्चन से व्हाट इज अ टेली बुक। सो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, अ टेली बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन इज कॉल्ड अ टेली बुक। ओके, देन रॉन फॉब्स हेल्प्ड एविलिन, यहाँ से लिखिएगा रॉन फॉब्स हेल्प्ड एविलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, ही बेगन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केजीएस फैमिली कॉम्प्रोमाइज हर फादर मदर ग्रैंड मदर एंड हर सेल्फ। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन था कौन सा क्वेश्चन 4th नंबर का, कि वेयर डिड आइंस्टाइन राइट लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो इसमें आपका आंसर रहेगा आइंस्टाइन wrote a letter to Franklin Roosevelt because he wanted to warn America that Germany had the ability to build and use the atomic bomb which if exploded in a port would destroy the entire port as well as some of the surrounding territory। And why was Kezia afraid of her father? So because he was strict, critical and harsh and did not spend much time with her। एक आंसर तो ये है, और यदि आपको और इजी आंसर चाहिए इसका उसमें भी जिसमें आपको फुल मार्क्स मिले है ना, तो ये भी लिख सकते हो आप। उसकी जगह 1 मिनट आपको बता देते हैं, ये है, ये लिख सकते हैं आप, केजिया वाज अफेयर्ड टू हर फादर बिकॉज ऑफ हिज हार्श बिहेवियर, ही वाज अग्रेसिव एंड हैड अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट हर मिस्टेक, है ना। आप 2 लाइन में लिख दोगे तो भी आपका आंसर सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
Where did Abdul Kalam's house? Where was Abdul Kalam's house? What did Margie write in her diary? And what was Kezia heard of her father? So इसके पहले की जो आंसर है वो देख लेंगे. यहाँ पर आप देख सकते हो वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस. सो रमेश्वरम. ओके, कहाँ था? रमेश्वरम में. एंड देन मार्गी रोट इन हर डायरी. वाट वाज मार्गी रोट इन हर डायरी. तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस आंसर को, 100% आएगा. देन इसका आंसर है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. ओके, ये आंसर तैयार कर लेना. इसके बाद हमने ये तो देख ही लिया. अब जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका हाउ डज द पोएट वांट द वाइन टू कम, वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, एंड व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप्स मेक. सो हेयर यू कैन सी द आंसर. 1 minute. From this, in the poem Wind by Subrahmanyam Bharati, the poet wants the window to come softly and gently so that it does not cause any destruction, and the traveler find himself in the yellow woods at a point where the road divides into two parts, and the sound of rain pouring down is called pitter patter. Okay, let's see what's the question number next, students. So you can see 13th first answer. Describe Toto the monkey. What did the child see at the street meetup, and how did Toto come to grandfather's study zoo? So let's see the answer of this question. So Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath the deep set eyebrows, and his teeth, which were apparently white, were very often displayed in a smile that frightened the life. Okay, then the next answer is the child saw many sweets there. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट्सेट्रा. बस आपको इतना लिखना है. ये 3 लाइन नीचे की काट देनी है. इसके बाद है अगले क्वेश्चन का आंसर. तो आफ्टर द ग्रैंडफादर वॉकड हिम फ्रॉम अ टोंटा ड्राइवर फॉर 5 rupees, टोटो केम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू. ओके, ये आपका आंसर रहेगा. Then let's see the what's the question number next here. Question number next is write the central idea of the poem The Road Not Taken. So the main theme of the poems making the right decision at the right time. It offers profound perceptions of decision making. The traveler come across a path that was diverging into two and he was in diagonal regarding. Okay, इसमें जो और वाला आंसर था ये आपका और वाले क्वेश्चन का आंसर है, इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए. Okay, let's see what the question number next here. So you can see the next question. That is what is the message from the poem The Road, the Rain and the Roof, and you can see also was the poet satisfied with the decision of taking the second road, why or why not. So let's see the 15th question answer. So you can see here, no, he was not satisfied. At last he regrets the choice because he had faced many problems by traveling on that road. ओके, ये आपका आंसर रहेगा. देन आप देख सकते हो इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन था उसके लिए आपका आंसर क्या लिखना है. सो दिस इज द आंसर ऑफ योर मेन क्वेश्चन. ओके, the poem Rain on the Roof conveys the message that rain is Mother Nature's way of showing her healing and therapeutic properties. Let's see what's the last question. So you can see here आपका लास्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर क्या है लास्ट क्वेश्चन? So the last question here is do you think the little Perspective, the storyteller is appropriate, and what did lost child go toward the temple, what happened there? So this is the answer of your last questions or answer. Okay, so thanks for watching. Now we met in another video. Don't forget to like, share and subscribe.